बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अपना इस्लाम चैनल में खुश आमदीद। आज का मौजू है इमाम आज़म हज़रत अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की हिकमत। दोस्तों, मौजू पे जाने से पहले अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि इसी तरह के दिलचस्प वाक़यात आपको बआसानी मिल सकें। चलते हैं आज के मौजू की तरफ। कूफा में एक शख्स रहता था जो बड़ा बदकलाम था। एक मर्तबा उसने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में कहा, नऊज़ बिल्लाह, आप यहूदी हैं। इस बात का इल्म इमाम आज़म हज़रत अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को हुआ तो आप तड़प उठे। जब तक इस आदमी से मुलाकात ना की बेचैन रहे। जब उस शख्स से मुलाकात हुई तो बड़ी शफकत और नरमी से फरमाया, ऐ भाई, मैं फलां शख्स की तरफ से तेरी बेटी के लिए मंगनी का पैगाम लाया हूँ। वो आदमी बड़ी सफ़ात का मालिक है, हाफिज कुरान है, दौलत से मालो माल है, सखावत में बेमिसाल है और रात नवाफल में गुजारता है, यानी नफल पढ़ता है। उस शख्स ने ये सुनकर जवाब दिया, ऐसा इंसान ना सिर्फ मेरी बेटी के लिए बल्कि हमारे पूरे ख़ानदान के लिए सआदत है। फिर हज़रत इमाम साहब ने फरमाया, लेकिन मजहब उसका यहूदी है। इस पर उस शख्स ने कहा, आप क्या चाहते हैं, मैं अपनी बेटी एक यहूदी के हवाले कर दूं? ये कैसे मुमकिन है? तब इमाम साहब ने फरमाया, अगर तुम अपनी एक बेटी किसी यहूदी को नहीं देना चाहते तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 साहबजादियां यहूदी के निकाह में कैसे दे दी? ये सुनकर इसका सर निदामत से झुक गया, अपने किए पर नादम हुआ और अपनी जुबान हाल से ये कहने लगा, हिकमत हो तो ऐसी। इसके बाद उसने तौबा कर ली। दोस्तों, इसी तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको बआसानी मिल सके। कल फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।